मैं जयप्रकाश पांडे देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं सूरदास जी का पद वात्सल्य पढ़ाने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुने। वात्सल्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य के विषय में बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है और जिसे आप ध्यान से सुने। हरि जू की बाल छवि कहाँ वरन, हरि जू की भगवान श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की सीव, वह सकल मने संपूर्ण सुखों की, शिव मने सीमा है, वह संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरणी, और कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव की, शोभा को हरणी माने हर लेने वाले हैं। भुज भुजंग सरोज नैननी, उनकी जो भुजा है भुजंग वह सर्प के समान है। सरोज नैनन, नैनन मन नेत्र, उनके नेत्र सरोज कमल के समान है। उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान है। और वदन विधु जित लरनी, उनका जो वदन माने मुख है वह विधु माने चंद्रमा की शोभा को जीत लेने वाला है। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्जरणी, भगवान श्री कृष्ण के उपमा से डर करके ही सर्प विवरणी बिल में रहता है और कमल सलिल माने पानी में रहता है और चंद्रमा नभ माने आकाश में रहता है। उनकी उपमा से ही डर करके सर्प बिल में रहता है, चंद्रमा आकाश में रहता है, कमल पानी में रहता है। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी, मंजू मेचक वह अपने मेचक श्याम वर्ण के मृदु कोमल तनु माने शरीर के अनुहरत अनुसार ही भूषण माने आभूषण धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने कोमल श्याम शरीर के अनुसार ही आभूषण धारण करते हैं। मनो सुभग सिंगार शिशु तरो फरो अद्भुत फरणी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई छोटा श्रृंगार का पौधा या वृक्ष अत्यधिक फलों से लदा हुआ है, अत्यधिक फलों से लदा हुआ है। जलज चलत पद प्रतिबिंब मनु आंगन घुटुरवन करणी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करणी, मणि मणि मणिमय, नंद बाबा के मणिमय आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल से जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो जलज माने कमल, संपुट माने दोना, सुभग माने सुंदर, छवि भारी लेत उर जनु धरनी,
मानो ऐसा लगता है मानो धरती कमल रूपी संपुट में उनके सुंदरता को धारण कर रही है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी नंद की घरनी। नंद बाबा की पत्नी माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को देख करके पुण्य फल का अनुभव करती हैं, पुण्य फल का अनुभव करती हैं। सुर प्रभु उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। सूरदाई कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की किलकारी और लड़खड़ाकर चलने के रूप को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। तो हरिजू की बाल छवि कहाँ वर्णे। भगवान श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं। कौन कह रहा? कवि सूरदास जी। कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं, उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। सकल सुख की शिव वह सभी सुखों की। शिव माने सीमा है और कोटि माने करोड़ों। मनोज माने कामदेव की शोभा को हर लेने वाले हैं। और भुज भुजंग सरोज नयननी। उनकी भुजंग सर्प के समान है और नैना नेत्र सरोज कमल के समान है। और उनका जो बदन माने मुख है, विधु माने वह चंद्रमा की शोभा को हर लेने वाला है। रहे विवरण सलिल उपमा अपर दुर्जनी। उनकी उपमा से ही जर करके सर्प बिल में रहता है, कमल सलिल माने पानी में रहता है और चंद्रमा आकाश में रहता है। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी। भगवान श्री कृष्ण अपने मेचक श्याम रंग के कोमल शरीर के अनुसार ही आभूषण धारण करते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सुंदर श्रृंगार का वृक्ष, कोई सुंदर श्रृंगार का वृक्ष अत्यधिक फलों से लदा हुआ है। और चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन खुटुरवन करनी। जब भगवान श्री कृष्ण मणिमय आंगन में घुटने के बल से चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती जलज संपुट, जलज माने कमल, कमल रूपी संपुट माने दोने में उनकी सुंदर शोभा को धारण करके उर हृदय में बसा रही है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी नंद की घर में। नंद बाबा की पत्नी जब भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं तो उन्हें देख करके अपने पूरे फल का अनुभव करती हैं। वह सोचती हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ जो मैं ऐसे पुत्र को देख रही हूँ। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के किलकारी और लड़खड़ाकर चलने का रूप हमारे हृदय में बसा हुआ है और सदा हमारे अपने हृदय में मैं बसाए रखना ही चाहता हूँ। ध्यान दीजिए इनकी बात। हरि जो की बाल छवि कहाँ वर्णी। भगवान श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की शिव, वह सभी सुखों की शिव माने सीमा है। और
कोटि मनोज शोभा हरणी, और कोटि मने करोड़ों, मनोज मने कामदेव की सुंदरता को हर लेने वाले हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं, उसका कोई अंत ही नहीं है। और वह सभी सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की शोभा को जीत लेने वाले हैं। और उनकी भुजा भुजंग माने सर्प के समान है, नेत्र कमल के समान है, और मुख चंद्रमा की शोभा को जीत लेने वाला है। बदन माने मुख, विधु माने चंद्रमा, मुख चंद्रमा की शोभा को जीत लेने वाला है। उनकी उपमा से डर करके ही सर्प विवरण बिल में रहता है, कमल पानी में रहता है और चंद्रमा आकाश में रहता है। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहर्त भूषण भरने, भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम रंग के कोमल शरीर के अनुसार ही आभूषण धारण करते हैं, जिसे देख करके ऐसा लगता है मानो कोई सुंदर श्रृंगार का छोटा पेड़, कोई सुंदर श्रृंगार का छोटा पेड़ अत्यधिक फलों से लदा हुआ है। करा कि भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम रंग के कोमल शरीर के अनुसार जब आभूषण धारण करते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सुंदर श्रृंगार का छोटा पेड़ अत्यधिक फलों से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जन धरनी। जब श्री कृष्ण मणिमय आंगन में या मणि जड़ित आंगन में घुटने के बल से चलते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो धरती कमल रूपी संपुट में या कमल रूपी दोना में उनकी सुंदरता को धारण करके पूरे हृदय में बसाना चाहती है। और मां यशोदा श्री कृष्ण को देख करके, नंद बाबा की पत्नी मां यशोदा श्री कृष्ण को देख करके अपने पूरे फल का अनुभव करती है, सोचती हैं कि मेरे पूर्व जन्म का बहुत अच्छा पुण्य रहा है जो मैं ऐसे पुत्र को देख रही हूँ। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के किलकारी लड़खड़ा कर चलने के रूप को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ, अपने हृदय में धारण हमेशा करना चाहता हूँ। भाषा इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा ब्रज है, छंद गेयपद है, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास है, रस वात्सल्य है, गुण माधुरी है। अब आगे भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले पद्य में, भ्रमर गीत के पहले पद्य में और इस तरह से चौथे पद्य में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्य में कवि ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं समझाने के लिए कि हमें भूल जाएं, गोपियां निराकार की उपासना करें, उद्धव जी को अपने पर बहुत गर्व था, घमंड था कि मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन जब जाते हैं समझाते हैं तो गोपियां ही उनको ऐसी समझाती हैं कि उन्हीं के प्रेम में डूबे हुए उद्धव जी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए जब मथुरा आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से सब बात बताते हैं। उन सभी बातों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आती है
जब उन्हें ब्रज की याद आती है तो वह क्या कहते हैं, कवि ने उसी का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग है। क्या कहते हैं? ओधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही ओधव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भुलाए भूलती नहीं है, भुलाए भूलती नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। हंस सूर्य, सुता पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। कगरी माने किनारा, तो यमुना का सुंदर किनारा, हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का सुंदर किनारा और कुंजों की छाया भुलाए भूलती नहीं है। वै सुरभि वै वक्ष दोहिनी, खरिक दुहावनी जाई। सुरभि, भगवान कहते हैं कि वे गायें, वक्ष वे बछड़े, दोहिनी दूहने के बर्तन, खरिक दुहान जाए और दूहने के स्थान, यह सब भुलाए भूलते नहीं हैं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाहें उधव, नाचत गही गही बाहें उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल आपस में मिलकर कोलाहल करते थे और एक दूसरे का बाह पकड़कर नाचते थे, एक दूसरे का बाह पकड़कर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवत वा सुख की, जियऊ मगत तन नाही उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहते हैं कि यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ इस मथुरा नगरी में सोने की कोई कमी नहीं है, यहाँ मणि और मोतियों का भंडार है। लेकिन जब ही सुरती आवत वा सुख की, लेकिन जब मुझे ब्रज के सुख की याद आती है तो मेरा जीव मन हृदय उमड़ने लगता है और तन नाही मने हमारे शरीर की सूध बूध खो जाती है। मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कुछ पता नहीं चलता। अनगन भांति करो बहुलीला, जसुदानंद निबाहिए उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाही।
अनगन भांति करो बहुलीला, जसोदानंद निबाहिए उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मैं अनेक प्रकार से बाल लीलाएं किया, लेकिन माँ यशोदा और बाबा नंद कभी मुझे कुछ बोले नहीं, कुछ डांटे नहीं। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताहि उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। कहा कि सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह कह करके मौन हो जाते हैं, अपने शुद्ध बुद्ध को खो देते हैं और बार बार यही कहकर पश्चाताप करते हैं कि मुझे ब्रज की याद भुलाए नहीं भूलते। तो ध्यान दीजिए एक बार और, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भुलाए भूलती नहीं है। यद्यपि कहा कि हे उद्धव, मुझे भगवान कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भुलाए भूलती नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सूर्य, सुता पुत्री कौन? यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना। यमुना का सुंदर कगरी माने किनारा और कुंजों की छाया मुझे भुलाए भूलती नहीं है। यद्यपि यह मथुरा वह सुरभि वह वक्ष दोहिनी खरक दुहावन जाए। सुरभि वे गायें, वे बच्चे, वे दूहने के बर्तन, दूहने के स्थान, यह सब भुलाए भूलते नहीं है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बाल आपस में मिल करके कुलाहल शोर करते थे और एक दूसरे का बाह पकड़ कर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ अनेक प्रकार की मणि और मोतियां हैं। और जब ही सुरती आवत वासु की जियो मगत नाही। लेकिन जब मुझे ब्रज के सुख की याद आती है, मेरा हृदय उमड़ने लगता है, व्याकुल हो जाता है और मेरे शरीर की सुध बुध खो जाती है। अनगन भांति करो बहुलीला, जसुदा नंद निवाही। मैं अनेकों प्रकार से बाल लीलाएं किया, लेकिन बाबा नंद, मैं अनेकों प्रकार से नटखटकार किए, लेकिन बाबा नंद और माँ यशोदा कभी मुझे डांटे नहीं, कभी मुझे दुख नहीं दिए। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछता है। सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से यह कहकर मौन हो जाते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भुलाए भूलती नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई।
यमुना का सुंदर कगरी माने किनारा और कुंजों की छाया मुझे भुलाए भूलती नहीं है। और वह सुरभि वह वक्ष दोहिनी खरिक दुहान जाई, वे गायें, वे बछड़े, वे दूहने के बर्तन, वे दूहने के स्थान, यह सब भुलाए भूलते नहीं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बाल आपस में मिलकर कुलाहल करते, शोर करते थे और एक दूसरे का बांह पकड़कर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ सोने चांदी कोई कमी नहीं है और यहाँ मणि और मोतियां सब भरे हुए हैं। फिर भी जब ही सुरती आवत, सुरती माने याद, जब मुझे ब्रज की याद आती है तो जिया उमगत, मेरा हृदय उमगत माने उमड़ने लगता है, तन नाही, और मेरे शरीर की सूध बूध खो जाती है। अनगन भांति करो बहुलीला, यशोदा नंद निवाही। मैं अनेकों प्रकार से बाल लीलाएं किया, लेकिन माँ यशोदा और बाबा नंद कभी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं दिए, कभी मुझे डांटी नहीं, कष्ट नहीं दिए। और सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताए। सूरदास कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यह कहकर मौन हो जाते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं। काव्य सुंदरी में भाषा ब्रज, छंद गे पद और गुण माधुर्य है, और अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, और इसमें आपका रस है, रस में आपका है विप्रलम्ब श्रृंगार।